बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको बताऊंगा कि क्या दुर्गत बन रही है इंपोर्टेड हुकूमत के जोकरों की इस वक्त लंदन में। बेड़ा ही गर्क हो गया बेचारों का। ये एक तहरीर है, बड़ी शानदार है। मैं आपको यहाँ से मामला शुरू करके बताता हूँ कि फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। IMF के पास जाते हैं तो बिजली डीजल महंगा करना पड़ता है, नहीं जाते तो मईशत गिर जाती है। डीजल और बिजली को महंगा करते हैं, पेट्रोल को महंगा करते हैं तो अवाम जीना हराम कर देगी। महंगा नहीं करते तो वैसे ही जीना हराम हो जाएगा, बात ही नहीं बनेगी। इलेक्शन करवा देते हैं इस वक्त तो हार पक्की है। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो इमरान खान घसीटता रहेगा, मारता रहेगा। हुकूमत जारी रखते हैं तो मजीद धंसते चले जाएंगे। हुकूमत छोड़ देते हैं तो इस वक्त मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। इलेक्शन मिलकर लड़ते हैं तो गंदे होंगे बहुत बुरी तरह, और अगर इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, कहीं पे जाके छुप जाए। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के जोकरों की। वो यहां से लंदन तो चले गए सैर सपाटा करने, लेकिन वहां मियां नवाज शरीफ अपने घर में भी नहीं बुला पाए। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में एवन फील्ड के बाहर जमा हो गए। उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने अपना गुस्सा उतारा इंपोर्टेड हुकूमत के जोकरों के खिलाफ। और जोकर जो है वो 1 दर्जन जोकर हैं। वो सारे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुबैना तौर पे नॉर्थ लंदन में इसहाक डार की कोई प्रॉपर्टी है, वहां जाकर मीटिंग कर रहे हैं। नॉर्थ लंदन में दूर जाकर, नवाज शरीफ के घर नहीं जा सकते, वहां दावत नहीं कर सकते, वहां मिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने अपने जिन लोगों को कहा कि आप लोगों ने भी एहतजाज करना है PTI के मुकाबले में, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हम होते हैं 20-25, वो हजारों की तादाद में आते हैं, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? हम उनको नहीं रोक सकते ना हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। और लंदन में मौजूदा हुकूमत के लोग जो हैं उनको प्रोटोकॉल तो दिया जा रहा है, लेकिन छुपते फिर रहे हैं। जितने इंपोर्टेड जोकर यहां से गए हैं, वो कोई एक भी पाकिस्तान का बंदा जो यहां से गया वो किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं ठहरा, होटलों में नहीं ठहर रहे, आम लोगों के अंदर नहीं जा रहे, आम रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, सड़कों के ऊपर शहर का कोई चक्कर ही नहीं, कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तानी उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। और ये लोग वहां पे लंदन में जाकर छुपते फिर रहे हैं। ये हालत कर दी इमरान खान ने इनकी अपनी नीयत की वजह से हुई है, बदनीयती की वजह से हुई है, लेकिन यहां तक मामला इनका पहुंच गया है। और अब नॉर्थ लंदन में कहीं पे इन्होंने मुलाकात वगैरह की है, और मुलाकात की जरा एक फोटो आप देखें, ये जरा गौर से देखें इनकी शक्लें, आपको करीब करके हम दिखाते हैं। ये ऐसा लगा कि मरग पे इकट्ठे हुए हैं सारे, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई है। ख्वाजा आसिफ की शक्ल देखें आप, बीच में वो शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, उसकी आप चेहरा देखें आप, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। मियां नवाज शरीफ के बच्चे भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है जी, बाहर के नेशनल है हम। अयाज सादिक का मुंह देखें, राणा सनाउल्लाह का मुंह उतरा हुआ है। इधर मरियम औरंगजेब से आप शुरू हो जाए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, आगे इसहाक डार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब जो है वो सख्ते में है। एक तस्वीर पूरी कहानी बता रही है कि बर्बादी फिर गई है। और मुझे यहां पे एक जुमला याद आया, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था। जब पहले उनकी हुकूमत खत्म की जा रही थी, वोटिंग वाला दिन था, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने उस इंटरव्यू में एक जुमला कहा था, एक प्लान ये लोग बनाते हैं और एक अल्लाह ताला बनाता है, और अल्लाह ताला का मंसूबा जो है वो अटल होता है, और अल्लाह ताला का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। लिहाजा ये इनकी हालत हो गई है पतली, बेड़ा ही गर्क हो गया है। दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं छुपते फिरते हैं, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। इससे ज्यादा बदनसीबी किसी सियासतदान के लिए और क्या हो सकती है? अब कहते हैं जी इंतखाबात करवाने, ये कोई चक्कर नहीं है। नवाज शरीफ कभी भी ऐसे इंतखाबात नहीं होने देगा जिसमें इमरान खान को हुकूमत मिलने का जरा सा भी इम्कान हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि नवाज शरीफ ने इनको इसलिए नहीं बुलाया हुआ लंदन में कि आप पेट्रोल सस्ता कर दें, आप बिजली सस्ती कर दें, आप कोई सब्सिडीज दे दें, आप कोई गवर्नेंस बेहतर कर दें, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें, आप पब्लिक के अंदर जाएं। नहीं, इसलिए नहीं बुलाया नवाज शरीफ ने इनको। ये बातें तो सारी व्हाट्सएप के ऊपर हो सकती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर हो सकती थी, अच्छी बातें हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन नवाज शरीफ ने इनको बुलाया ऐसी बातें करने के लिए जो बातें फौज से छुपानी थी,
फौजी क़यादत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज उन बातों को ना सुन पाए, इसलिए इन्होंने इंतखाब किया, और वो भी नॉर्थ लंदन में कहीं दूर दराज जाके ये मुलाकात कर रहे हैं। मेन अपने घरों के अंदर मौजूद भी नहीं है, और उसकी सबूत मैं आपको बता देता हूं, इतने बड़े पार्क नहीं है इनके घरों में जितने बड़े इन खिड़कियों के पीछे नजर आ रहे हैं जहां पे मुलाकातें कर रहे हैं। वहां तो जमीन जो है वो फुटों के हिसाब से बहुत महंगी है। तो ये नॉर्थ लंदन का इलाका है जहां पे ये लोग गए मुबैना तौर पे, मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। अब ये छुपते फिर रहे हैं, और मंसूबा ये नहीं है कि पाकिस्तान को बेहतर करना है या पाकिस्तानियों के हालात बेहतर करने और कोई अपनी लोगों के दरमियान अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करनी है, नहीं। ये एक्चुअली प्लान सिर्फ वन लाइनर हो रहा है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना। फौज आती है, आ जाए, मार्शल लॉ लग जाता है, लग जाए, इमरजेंसी हो जाती है, वो हो जाए, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वही टेक्नोक्रेट आगे मुल्क को संभालने, वो हो जाए, कुछ कर दो इस मुल्क में, इमरान खान को नहीं आने देना। वजह यह है कि इनको इस बात का यकीन है कि फौज भी इनको कुछ नहीं कहेगी क्योंकि न्यूट्रल है, बाकी इदारे भी इनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारे चुप करके बैठ गए हैं, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल कर दिया है। तो इनको लगता है कि इनको सिर्फ एक ही मुसीबत हो सकती है कि इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाए, बाकी कोई और शक्ल अगर हुकूमत की बन गई तो उसमें इनका सर्वाइवल जरूर है। ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में, ये हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, इनको कोई परवाह नहीं है अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं है तो। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हुकूमत किसी की भी बने, इमरान खान की नहीं बननी चाहिए। अब उसके लिए ये दंगे फसाद तक जा सकते हैं, अनारकी फैला सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, गैर कानूनी अहकाम दे सकते हैं इदारों को, और इदारे गैर कानूनी अहकाम नहीं मानेंगे, जो मेरी असेसमेंट है। इदारों को गैर कानूनी अहकाम ये देंगे और उनको कहेंगे कि गैर कानूनी काम करो, क्योंकि माजी में इन्होंने इदारों से गैर कानूनी और गलत काम करवाए हैं, और उसके लिए अब ये बड़ी तेजी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। यहां इनकी हुकूमत बचती नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी जरूर की है उस मामले के अंदर, जो कि मुनरिफ अराकीन के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रेफरेंस है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली है ही वो नून लीग का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, और सिंध वाला जो मेंबर है उसके बारे में यह है कि वो वहां पे एक यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं, वहां से अलग उनको वो ओहदा मिला हुआ है, यहां से अलग मिला हुआ है। 2 ओहदे एक आदमी रख नहीं सकता। परवेज मुशर्रफ का भी यही केस था कि आप सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ एक साथ नहीं हो सकते। तो ये सब 2 नंबरी चल रही है, और इन लोगों को एक्सपोज करती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे बढ़ती हुई मूवमेंट। अब इंतखाबात ये नहीं करवाना चाह रहे, और इंतखाबात सिर्फ एक सूरत में करवाना चाह रहे हैं कि इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान वापस ना बने। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करने की और पूरी पार्टी को फारिग करने की भी कोशिश करेंगे। ये किसी भी लेवल तक जाएंगे, दंगा फसाद करवा सकते हैं, झगड़ा करवा सकते हैं, मुल्क के हालात को खराब कर सकते हैं। इन्होंने फौज को अवाम से लड़ाने की साजिश की है। यानी कल तक ये कह रहे थे कि इमरान खान ने ऐसा इशारा दिया जिससे फौज की बदनामी होगी। इमरान खान ने बताया नहीं भाई, तुम लोगों मीर जाफर मीर सादिक, मैं पिछले कई सालों से तुम्हें मीर जाफर मीर सादिक कह रहा हूं, बिला वजह अपने गले का तौक उतार के आर्मी चीफ के गले में ना डालो। उनको नहीं मैं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम लोगों मीर जाफर और मीर सादिक। इमरान खान साहब ने कल क्लियर किया, बिल्कुल क्लियर किया उन्होंने। लेकिन आज फौज के जर्नैलों के ऊपर जैसी तनकीद इन्होंने की है, यानी पहले तो आप ये देख लें कि जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का बीबीसी को इंटरव्यू में कि इमरान खान अपनी तरीके से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता था, लेकिन साथ ही अगले सांस में कह रहा है कि वजीर आजम का ये इख्तियार है जिसको मर्जी आर्मी चीफ बनाए। भाई ये क्या बकवास है, ये क्या बात हुई? ये तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो जिसको मर्जी आर्मी चीफ बनाए, इमरान खान वजीर आजम है तो हमें लगता है कि वो फलां को बना देगा, लिहाजा इमरान खान को हटा दो। फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट ने। वो पाकिस्तान का वजीर दिफा है और वो ये कह रहा है कि इमरान खान को इसलिए निकाला गया कि क्योंकि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता था। फौज को इससे ज्यादा गंदे तरीके से पाकिस्तान की घटिया सियासत में कोई और नहीं घसीट सकता जैसा घसीटा है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। देख लें आप, इस स्टेटमेंट का मतलब निकाल लें। किसी बच्चे से, अंडर मैट्रिक बच्चे से आप पूछे क्या कह रहा है, तो वो यही कहेगा कि इमरान खान चाहता था कि आर्मी चीफ वो बनाए, लिहाजा इनको पसंद नहीं था, लिहाजा एक ऑपरेशन हुआ, इमरान खान को निकाल दिया और अब शहबाज शरीफ जिसको चाहेगा आर्मी चीफ लगा देगा। तो असल मामला ये था कि आर्मी चीफ किसको लगाना है। पूरी फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया, एक बड़ी तैनाती को कंट्रोवर्शियल कर दिया। और किसने किया? ख्वाजा आसिफ ने, जो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर दिफा है।
ये कुछ भी करेंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से रोकेंगे। और वहां पर बैठकर लंदन में ये लोग हुकूमत चला रहे हैं, वो लोग जो ओवरसीज हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ के बच्चे कौन हैं, इन मीटिंग्स के अंदर मौजूद रहते हैं, ओवरसीज हैं। शहबाज शरीफ का बच्चा कौन है, ओवरसीज हैं। ये सारे जो ओवरसीज लोग हैं, ये सारे लोग जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, ये वहां बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत तो चला सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े फैसले तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डाल सकते। फिटे मुंह आपकी ऐसी समझ के ऊपर और आपकी ऐसी अकल के ऊपर। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जब वोट का हक मांगे तो जरदारी और नवाज शरीफ कहे नहीं, उन्होंने की पता, वो वोट नहीं डालेगा। और तुम ओवरसीज बाहर बैठ के पाकिस्तान के फैसले करो तो बिल्कुल ठीक है। यानी आपने अपनी पाकिस्तान की आधी सियासत, जब भी आप हुकूमत में नहीं हुए, आपने जाके ओवरसीज बाहर बैठ के की है। आप बाहर से बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करें, वो ठीक है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां मेहनत और मजदूरी करने के लिए गए हैं, लूट मार करके नहीं गए, वहां से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं। आप लोगों की तरह यहां से लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर नहीं भेजते। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब वो अपना वोट डालना चाहे तो आप कहें उनको क्या पता, उनको हक नहीं देना, कीड़े मकोड़े हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे बदला लेंगे। कैसे लेंगे मैं बताता हूं। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनमें से 80 लाख से ज्यादा इमरान खान के वोटर्स हैं। जब आप उनको वोट नहीं डालने देंगे ना, तो वो पाकिस्तान में हर ओवरसीज पाकिस्तानी कम से कम 2 लोगों को जरूर मजबूर करेगा कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक वोट डालें। याद रखिएगा मेरी बात, ये ओवरसीज पाकिस्तानी अगर खुद वोट ना डाल सके तो ये डबल वोट डलवा देंगे अपनी मर्जी की पार्टी को। ना सिर्फ ये पैसा खर्च करेंगे, बल्कि अपना इन्फ्लुएंस खर्च करेंगे, अपना ताल्लुक लगाएंगे और लोगों को कायल करेंगे कि उनकी मर्जी की पार्टी को जाकर वोट डालो। अब हर ओवरसीज पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपना एक वोट तो नहीं डाल सका, लेकिन वो 2 से लेकर 5 तक वोट पाकिस्तान के अंदर डलवाए, अपने रिश्तेदारों के, अपने बहन भाइयों के। यही बदला है और यही बदला इनसे लिया जाना चाहिए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान दरार आ गई है। कैसे आई वो भी आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ की जरदारी साहब से बात हुई है और नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि बेड़ा ही गर्क हो गया है नवाज शरीफ का भी और उनकी पार्टी का भी, और सारी मेहनत जाया हो गई है। अब वो ये कहते हैं कि करना क्या है। जरदारी साहब कहते हैं जी ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो। नवाज शरीफ कहते हैं कि फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं रहेगा, आपका तो कुछ नहीं जा रहा, आप तो सिंध में हुकूमत बना लेंगे। जरदारी साहब अड़ गए हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात करवाएं और फिर आप इंतखाब करवा दें। नवाज शरीफ को इस बात का शक हो चला है कि जरदारी ने जैसे इनको इस हुकूमत में फंसाया है, वो अगला इंतखाब भी इनसे लड़वा देगा और इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा। यहां से दरार शुरू होती है। कादर मंदोखेल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं जीतने वाला हूं, मुझे पिछले बेंच पे बैठा दिया है, वो जो हारने वाला था उसको वजीर बना दिया है। यानी ये बड़ा जूमानी जुमला है और अब तनकीद शुरू हो गई है। जरदारी ने एक बड़ा जबरदस्त पत्ता खेला जानबूझकर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, फैज हमीद बेचारा वो तो खुड्डे लाइन है। ये फैज हमीद जो है, मैं जरा याद दिला दूं, DGISPR का एक स्टेटमेंट भी आया था, उनको भी याद दिला दूं कि फैज हमीद पाकिस्तानी फौज के एक बेहतरीन जर्नैल हैं। उन्होंने ISI के अंदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर हैं और बड़े शानदार सोल्जर हैं, डेकोरेटेड, जबरदस्त किस्म के, बहुत शानदार इंसान है फैज हमीद। और फौज के लिए उनकी खिदमात का एतराफ़ जनरल बाजवा ने 2 मरतबा हमारे सामने किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको कभी गाफिल नहीं पाया, शानदार ऑफिसर है, दिन रात काम करता है। तो उस फैज हमीद को बकौल आसिफ अली जरदारी के खुड्डे लाइन लगा दिया गया है बेचारे को, ये आसिफ अली जरदारी ने कहा। तो DGISPR जो है वो इसके ऊपर जरूर स्टेटमेंट दे दें कि आसिफ अली जरदारी साहब की बात की तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, हमें बता दें। अब जरदारी साहब ने स्टेटमेंट क्यों दिया, जरा इस पर गौर करें। उन्होंने फैज हमीद से बदला नहीं लिया, उन्होंने बदला लिया है शहबाज शरीफ से, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले नाम ना लेने वाले इमरान खान के ऊपर करारदाद पेश की है। अब शहबाज शरीफ पे दबाव होगा कि जरदारी ने तो नाम लिया है, पेश करो करारदाद। तो शहबाज शरीफ फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नाराज करते हैं। अब देखें ना, इमरान खान ने नाम भी नहीं लिया, आपने जनाब करारदाद पेश कर दी। जरदारी ने नाम ले लिया, अब आप पेश करें ना करारदाद, करें ना मुजम्मत। PMLN वाले कभी मुजम्मत नहीं करेंगे, हुकूमत गिर जाएगी। तो इनको आसिफ अली जरदारी ने उल्टा फंसा दिया है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, तस्वीर आपने देख ली कि इनके मुंह लटके हुए हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं
कि एक तासुर फैलाया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने जो नंबर ब्लॉक किए थे वो अनब्लॉक कर दिए हैं, सूरत हाल रिजॉल्व हो गई है, कुछ मुलाकातें शुरू हो गई हैं और उसकी वजह से लंदन के अंदर ये हलचल है और नवाज शरीफ साहब अब एक नया प्लान बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो लोग जो काम कर रहे हैं फोकस्ड होकर करें। कब्जा अभी तक नहीं छूटा, बल्कि गिरफ्त उनकी अभी भी मजबूत है। पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया है एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से। यह कब्जा छुड़वा के इस मुल्क को इलेक्शन के अंदर लेकर जाना है, फिर लोग फैसला करें, जिसकी भी हुकूमत आएगी हम उसको वेलकम करेंगे। हमारा, अगर बहुत सारे पाकिस्तानी मेरी तरह सोचते हैं जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया है, कब्जा छुड़ाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, जो आएगा उसको वेलकम करेंगे। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो ये लॉलीपॉप खबरें हैं, इनके ऊपर आप ना जाएं। मरियम नवाज साहबा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि उनकी हुकूमत है। अब पुलिस के अलावा उनको फौज की सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, रेंजर्स की। और जो दिन रात फौज को बुरा भला कहती थी, अब फौज की सिक्योरिटी लेकर फिरा करेगी। कमाल काम कर दिया है मरियम नवाज के लिए इन लोगों ने। और जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग दी जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग, ये सिक्योरिटी दी जा रही है मरियम नवाज को। एक खबर जाते जाते सुनाऊं जो मुझे बहुत बुरी लगी, इसके ऊपर डिटेल में काम करेंगे कि ये जो यकसा निज़ाम तालीम का इमरान खान साहब ने ख्वाब देखा था और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे थे, उसको मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद रोक दिया है। डिटेल आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।